सर्वप्रथम भगवान गणेश के चरणों हमारा कोटि कोटि नमन वंदन है। कानपूर्णा बाबा विश्वनाथ के चरणों हमारा कोटि कोटि नमन है। पतित पावनी माँ गंगा काशी के भगवान कोतवाल के चरणों, सदगुरुदेव भगवान के चरणों हमारा कोटि, वाणी के साथी भगवान वाणी के साथी देवी भगवती शारदा भवानी के चरणों हमारा कोटि नमन है। पूज्यपाद गोस्वामी जी के कोटि, कारण दीनों पर दया करने है। राम कथा के सबसे सिख हनुमंत जी महाराज के चरणों हमारा कोटि, सभी संत जन विद्वत जन के चरणों है। कल कथा जहाँ विश्राम किया गया, आज कथा वहां से एक बार उसके प्रेम से और भाव से बोलिए नाम संकीर्तन के हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता, हरे राम 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 सीता राम राम राम, बोलो राम 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 सीता राम राम राम, बोलो राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम 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 राजा राम राम राम, राजा राम 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 राजा राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम। प्रेम से बोलिए भगवान सीताराम जी की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमावती महादेव की जय, बोलो भाई सब संदन की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। से सभी सागर दर्शक गण आपका कल में जहाँ चर्चा हो रही, स्वामी जी हैं सुन लक्ष्मण बिहसे बहु गुरु समीप गवने सकुशी। अब बाबा कहते हैं कि लक्ष्मण जी के ऐसी वाणी को सुनकर के हंस पड़ते हैं। भगवान परमात्मा श्री राम जी लक्ष्मण जी की तिरछी नजर सुनते और लक्ष्मण है सकुचा जाते हैं और अब विपरीत उल्टा बोलना छोड़ के अर्थात विश्व। आगे गोस्वामी जी लिखते हैं कि अति विनीत मृदु शीतल बानी, बोले राम जोरी जुग पानी, सुनहु अनाथ तुम
सहज सुजाना बालक बचनु करई नहीं काना। परमात्मा श्री राम जी बड़ी मृदुल वाणी में कहते अति विनीत दोनों हाथ जोड़ करके और बड़े विनम्रता के साथ विनय के भाव के साथ कोमल और शीतल वाणी भगवान परशुराम से हैं, हे नाथ, हे मुनिश्रेष्ठ, आप हमारी बात को, आप तो स्वभाव से ही सुजान हैं, श्रेष्ठ हैं। आप बालक के वचन पर, उस बालक ने जो भी कुछ कहा है उसको सुन करके भी आप क्या करिए, अनसुना कर दीजिए, जिससे लगे कि आपने सुना ही नहीं। ऐसी प्रार्थना। आगे गोस्वामी जी लिखते, रय बालकु एकु सुभाऊ इनहि न संत विदुषहि काहू तेहि नाही कछु काज बिगारा अपराधी माया नाथ तुम्हारा। परमात्मा कहते हैं कि बर्रय बालक एक, क्या बर्रय और बालक दोनों का स्वभाव एक ही जैसा, कोई अंतर। और जो संत लोग होते हैं, ज्ञानी लोग होते हैं, इन्हें कभी दोष नहीं देते। फिर लक्ष्मण जी ने तो कोई काम बिगाड़ा नहीं, कोई गलती। नाथ, आपका अपराधी तो मैंने अपराध किया। आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि पाको बधु बधावा गोसाई मो पर कराई दास की नाही कहाई अबेग जेहि विधि सजाई मुनि नायक सोई कारो उपाई। बाबा कहते हैं कृपा कोप बधु बध। महात्मा कहते हैं, श्री राम जी कह रहे हैं कि हे स्वामी, कृपा क्रोध वध और बंधन जो भी कुछ आपको करना है, दास की तरह अर्थात अपना दास समझकर मुझ पर कीजिए प्रभु के ऊपर। जिस प्रकार से आपका क्रोध बहुत जल्द, जितना शीघ्र हो सके शीघ्र, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी, जिस प्रकार से आपका क्रोध दूर हो, हे मुनिश्रेष्ठ बताइए, मैं वही उपाय करने के लिए, मैं वही उपाय करूं जिससे आपका क्रोध शांत। आगे गोस्वामी जी कहते हैं, कह मुनि राम जाई ऋषि कैसे आजाऊं अनुजताव चिताव अनायासे एहि के कंठ उठारू नदीना तव माय कहा को पुकार की ना। बाबा कहते हैं महात्मा कहा मुनि राम जा। मुनि ने कहा कि हे राम, क्रोध कैसे जाए,
अब भी तेरा छोटा भाई टेढ़ा ही ताक रहा है, तिरछा ही देख रहा है। बताओ मेरा क्रोध, इसकी गर्दन पर मैंने कुठार अगर न चलाया तो क्रोध करके किया ही क्या, कुछ नहीं। क्रोध करने का मेरे क्रोधित होने का मतलब है मेरा या परसू उसके गर्दन पर चल जाए, उसका गर्दन धड़ से अलग। लेकिन अगर ये टेढ़ा ताक रहा है और मैंने इसके गर्दन पर कुठार परसू न चलाया, क्रोध करके मैं कुछ नहीं। आगे गोस्वामी जी कहते हैं, गर्भस्रवाहियावा निपरावनी सुनी कुठार गति घोरा परसु अच्छा तदे जियता पैरी भूप की सोरा। बाबा कहते हैं, गर्भ स्रवाई यावनी पर रावणी सुन कुठार गति, अर्थात मेरे जिस कुठार की घोर करनी को सुन करके राजाओं के स्त्रियों के गर्भ भी गिर पड़ते, नष्ट हो जाते। उसी फरसे के रहते यदि मैं इस शत्रु राजपुत्र को जी, बड़ा आश्चर्य। आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि बहाई नहाथू दहाई ऋषि छाती भाकुठारु कुंठित निपघाती भयऊ बाम विधि हिरेऊ सुभाऊ मोरे हृदय कृपा कसिकाऊ। स्वामी जी कहते हैं, बहाई न हाथ दहाई ऋषि, हाथ चल नहीं रहा है, क्रोध से छाती जल रही है। हाँ, राजाओं का यह घातक जो कुठार है, परशु है, इसकी भी धार जैसे लग रहा है कि कुंठित हो गई। लग रहा कि आज परमात्मा विधाता क्या है, हमारे विपरीत हो गया है, इससे मेरा क्या है, स्वभाव क्या है, चल गया। नहीं तो भला मेरे हृदय में किसी समय भी कृपा जैसी अनुभूति, कृपा का, करुणा का तो मेरे हृदय में। आगे गोस्वामी जी कहते हैं, आजू दया दुख दुसाहा सहावा सुन सौमित्री भी हसी सिरुनावा पाऊ कृपा गति अनुकूला बोलत बचाना झरत जानु फूला। बाबा कहते हैं, आज दया दुख, अर्थात आज दया मुझे यह दुसह दुख क्या करे, सहन करे। यह सुनकर के लक्ष्मण जी मुस्कुरा करके सिर नवाया और कहा, क्या कि आपकी कृपा रूपी वायु भी आपकी मूर्ति के अनुकूल ही है। वचन बोलते हैं जैसे मानो लगता है क्या कि फूल झड़ रहे, ऐसा बाणी, ऐसी बात लक्ष्मण जी। आगे गोस्वामी जी कहते हैं, जब पाय कृपा जराई मुनि गाता क्रोध भय तनु राख विधाता देखू
जना कहा ठीक बालक एहू की न चाहता जाड़ा जमपुर गेहू। बाबा कहते हैं जो पे कृपा जरहि मुनि गाता, हे मुनिश्रेष्ठ यदि कृपा करने से आपका शरीर चला जाता है, चल रहा है, तो क्रोध होने पर शरीर की रक्षा तो विधाता ही करे। तब परशुराम जी ने कहा क्या, हे जनक देखो यह मूर्ख बालक हट करके यमपुरी में निवास करना चाहता, यह हट पूर्वक मरना चाहता। तब गोस्वामी जी लिखते हैं देगी कराहू की ना आखी न ओटा, देखा त छोटा खोटा नृपुढोठा, बेहसे लखन कहा मन माई, मुदे आखी का ताऊ को नाही। तो स्वामी जी लिखते हैं बेग करो कि न। भगवान परशुराम कहते हैं जनक से इसको शीघ्र ही क्या करो, हमारे आंख के सामने से हटा दो। हटा क्यों नहीं देते हो? यह राजपुत्र देखने में जितना छोटा है पर उतना ही बड़ा खोटा है, दंड है। लक्ष्मण जी ने हंस करके मन ही मन कहा कि आप अपनी आंख मूंद लीजिए, बंद कर लीजिए। आंख बंद कर लें तो कोई कहीं दिखाई नहीं। आगे स्वामी जी कहते हैं परशुराम तब राम प्रति बोले उरायाति क्रोधो, शंभु सरासन गोरी सठा, करसी हमारा प्रबोधो। बाबा कहते हैं कि परशुराम तब राम प्रति बोले। अब भगवान परशुराम हृदय में अत्यंत क्रोध का भाव भर करके परमात्मा श्री राम जी कहते हैं कि अरे शठ, तूने शिव जी का धनुष तोड़ करके और उल्टा हमको ज्ञान सिखा रहा, तूने तो गलती भी किया और ऊपर से हमको सिखा भी रहा। आगे गोस्वामी जी कहते हैं बंधु कहाई काचू सम्मात तोरे, तू छल विनाया रसिकार जोरे, करु पारितोषु मोर संग्रामा, नाही तछाड़ कहाऊ बरामा। भगवान परशुराम कह रहे हैं बंधु कहई कटु सम्मत, तेरा भाई तेरी ही सहमति से इतनी कठोर वाणी को बोलता है, और तू जो है छल से हाथ जोड़ करके विनय करता है, हा? या तो तू युद्ध में मेरा संतोष कर और नहीं तो राम कहलाना छोड़ दे। या तो युद्ध में मेरा सामना, नहीं तो राम कहलाना छोड़ दो। आगे गोस्वामी जी कहते हैं छलु तजिकारहि समरु शिव द्रोही,
बंधु सहित नात मारऊं तो ही अभिगुपति बाकाई उठाए मन मुस्काई राम सिर नाए। बाबा कह रहे छल तज करई सम। हे शिवद्रोही, छल त्याग करके तुम मुझसे युद्ध कर, नहीं तो भाई सहित तुम्हें क्या करूंगा, मार डाल छोड़ूंगा। इस प्रकार परशुराम जी के कठोर वाणी को इस प्रकार भगवान परशुराम कुठार उठा करके कह रहे हैं। परमात्मा श्री राम जी ने क्या किया, अपना सिर झुकाए और मन ही मन मुस्कुराए। परमात्मा ने उनके आगे अपना। आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि गुनाह लखन कर हम पार रोसु कतहु सुधायऊं ते बड़ दोसु तेरा जान सब बंदई काहू वक्र चंद्रमयी ग्रसई नराहू। बाबा कह रहे हैं गुनाह लखन कर हम। श्री राम जी ने मन ही मन में कहा कि दोष तो लक्ष्मण का और क्रोध मुझ पर करते। भाई गलती तो लक्ष्मण, उल्टा सीधा बोल करके, और क्रोध आप मेरे पर कर रहे हैं। तो कहीं कहीं सीधेपन में भी बड़ा दोष होता है। टेढ़ा जान करके सब लोग किसी की भी वंदना करते हैं तो कोई टेढ़ा होता, थोड़ा सा दुष्ट स्वभाव का, बड़ा सम्मान आदर देते। क्योंकि टेढ़े चंद्रमा को राहु भी क्या करता है, अपना ग्रास वक्र चंद्रमय ग्रसई। आगे गोस्वामी जी कहते हैं राम कहूरीसी तजाई मुनीषा कार कुठारु आगे शीसा अजहिरी सी जाई करई सोई स्वामी मोहि जानाई अपन अनुगामी। बाबा कह रहे राम कहु ऋषि तजई। अब परमात्मा श्री राम जी भगवान परशुराम से कहते हैं कि प्रभु क्रोध को छोड़ दीजिए, आपके हाथ में कुठार है, परशु है, और मेरा यह सिर, मेरा यह मस्तक आपके। हे नाथ, जिस प्रकार से, जिस विधि से आपका क्रोध शांत हो जाए, चला जाए, हे स्वामी वह आप कीजिए। मुझे अपना केवल अनुचर अर्थात दास ही जाए, और कुछ। आगे गोस्वामी जी कहते हैं प्रभु ही सेवा कही समारु कसा ताजाहू भी प्रवारा रोसो देसु बिलो के कहसे कछो बालक कहूँ नहीं दोसो। बाबा कहते हैं कि प्रभु ही सेवक ही समरु कषा सजाऊ दीप प्रबर, अर्थात
स्वामी और सेवक के बीच में युद्ध कैसे? क्या स्वामी और सेवक के बीच में युद्ध हो सकता है? हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, क्रोध का त्याग कीजिए। आप हमारे स्वामी और आपकी सेवक, हमारे बीच युद्ध नहीं हो सकता। हे मुनिश्रेष्ठ, आप क्रोध को त्यागिए। आपका वेश देखकर ही बालक ने कुछ कह डाला था, कुछ कह दिया, वास्तव में उसका भी कोई दोष, स्वरूप के भ्रम में उसने साथ। आगे गोस्वामी जी कहते हैं, देखी कुठार पान धनुधारी पायलारी काई ऋषि तीरु विचारी। देखी कुठार पान धनुधारी पायलार काई ऋषि बीरु विचारी। नाम अजान पाया तुमहि न चीना पंस सुभाया उतरते ही दीना। भगवान कहते हैं तई कि देखी कुठार बाण धनुधारी। आपको कुठार यानी परशु बाण और धनुष धारण किए हुए देख करके, तीर समझ करके बालक को क्रोध आ गया। वह आपका नाम तो जानता था पर उसने आपको पहचाना, अपने वंश था रघुवंश के स्वभाव के कारण केवल उसने क्या किया है, आपका प्रत्युत्तर दिया। भगवान राम ऐसे। आगे गोस्वामी जी कहते हैं, जब तुम आवाते हो मुनि की नाई पदराज सिरासी सुधरता गोसाई। क्षमहु अचूकिया न जानत केरी चाई भी प्रभुरा कृपा घनेरी। बाबा कहते हैं, परमात्मा कह रहे हैं कि जाओ तुम अनतो मुनि की न। यदि आप मुनि की तरह आते तो हे स्वामी, बालक आपके चरणों की धूल को क्या करता, अपने सिर पर रख। हे मुनिश्रेष्ठ, अनजाने में हुई भूल को क्षमा कीजिए। ब्राह्मणों के हृदय में बहुत अधिक दया का भाव होना। आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि हम ही तुम्हारी सारी परिकासी नाथा कहूँ न कहाँ चारण कहाँ माथा। रामाय मात्र लघु नाम हमारा परुषा सहित बड़ा नाम तुहारा। राम जी कहते हैं कि हमें तुम्हें इस तारी बारी कशिनाथ, हे नाथ, हमारी और आपकी बराबरी कैसे हो सकती है? भाई बराबरी तो बराबर वाले में होती है, हमारी आपकी तो कोई बराबरी है ही नहीं, तो कैसे बराबरी हो सकती? कहिए ना, कहाँ चरण और कहाँ मस्तक, पैर का और शीश का कभी मेल हो सकता है क्या? कहाँ मेरा नाम जो नाम मेरा जो नाम है क्या, और क्या है, राम मेरा मात्र नाम। मेरा छोटा सा नाम क्या है, राम है के, और आपका नाम क्या है, परुष सहित बड़ नाम। आपका नाम भी मेरे नाम से क्या है, बड़ा है। आप हर प्रकार से बड़े हैं। आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि देवा एक गुण धनुषा हमारे नवगुण परमा पुनीता तुम्हारे।
सब प्रकार हम तुम सनहारे, क्षमऊ विप्रया पराध हमारे। भगवान कहते हैं कि हे देव, हे मुनिश्रेष्ठ, हमारे तो एक ही गुण धनुष और आपके तो परम विचित्र 9 गुण है। सम, दम, तप, शौच, क्षमा, सरलता, ज्ञान, विज्ञान और आस्तिकता, ये 9 गुण आप में है, हमारे पास तो केवल एक गुण। हम तो सब प्रकार से क्या है, आपसे हार गए हैं, पराजित हैं। हे विप्र, आप हमारे अपराध को। परमात्मा श्री राम जी ब्रह्मर्षि भगवान परशुराम से ऐसी प्राप्त। तो स्वामी जी कहते हैं कि बार बार मुनि विप्रवरा कहा राम सना राम, अब बोले भृगुपति सरुसाहसी, काहूँ बंधु सम बाम। बाबा कहते हैं बार बार मुनि विप्र कहा राम सना। श्री राम जी की ऐसी वाणी को करके और उस राम जी बार बार क्या करते हैं, मुनि और विप्र कहा। तब भगवान परशुराम जी कुपित होकर के क्रोध में आकर के क्रोध की हंसी को हंस करके बोले कि तू भी अपने भाई के समान टेढ़ा ही है, तू भी काम नहीं है। आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि निपटा ही द्विज करी जाना ही मोही, माया जा सभी प्रसूनावहु तोही, चाप श्रुवासर आहुति जानू, कोपु मोरयति घोरा कृषानु। आगे भगवान परशुराम कहते हैं कि निपट ही द्विज करी जाने। लग रहा है कि तू भी मुझे केवल ब्राह्मण ही समझता है और मैं जैसा विप्र हूं, जैसा ब्राह्मण हूं, अब मैं तुमको सुनाता हूं, सुनो कि मैं कैसा ब्राह्मण। धनुष को श्रुवा और बाण को आहुति और मेरे क्रोध को अत्यंत भयंकर अग्नि जान, मैं ऐसा ब्राह्मण। आगे क्या बताते गोस्वामी जी लिखते कि समाधि से न चातु रंगा सुहाई, महामही पभाये पशुआई, माय एहि परसु काटी बलि दीने, सामर यज्ञ जप कोटि न कीने। भगवान परशुराम कहते हैं समधि सेन चतुरंग, चतुरंगणी सेना के सुंदर समिधाएं हैं, यज्ञ में जलाई जाने वाली लकड़ियां हमारी चतुरंगणी। बड़े बड़े राजा उसमें आकर क्या है, बलि के पशु हुए, जिनको मैंने इसी फरसे से काट करके बलि दिया। इस जग ऐसे करोड़ों जपयुक्त रणयज्ञ मैंने क्या है अपने जीवन काल में। जैसे मंत्रोच्चारण पूर्वक स्वाहा शब्द के साथ आहुति दी जाती है, उसी प्रकार मैंने पुकार पुकार करके राजाओं की इस समर यज्ञ। आगे गोस्वामी जी कहते हैं मोरा प्रभाव विदित नाही तोरे, बोला सिनीदारी विप्र के भोरे,
भंजहु चापू तापु बड़बाड़ा अमिति मानाऊं जीत जग उठाड़ा। बाबा कहते हैं कि मोर प्रभाव विदित नहीं, मेरा प्रभाव, परशुराम जी कह रहे हैं कि मेरा प्रभाव तुम्हें मालूम नहीं, इसी से तू ब्राह्मण के धोखे से मेरा निरादर करके धनुष तोड़ डाला, इससे तेरा घमंड भी क्या है, बहुत बढ़ गया। पुरुष ऐसा अहंकार है कि मानो संसार को जीत करके खड़ा। आगे गोस्वामी जी कहते हैं, राम कहामुनि कहाऊं बिचारी, रिस आति बड़ी लागू चूक हमारी, अछुअता ही टूट बिना का पुराना, माया के ही तू का रावा अभिमाना। अब परमात्मा श्री राम जी कहते हैं कि हे मुनिश्रेष्ठ, आप थोड़ा विचार करके, आपका क्रोध बहुत बड़ा है, उसकी कोई सीमा, और मेरी जो गलती है, मेरी जो भूल है वो बहुत ही छोटी। ये तो पुराना धनुष था जो छूने मात्र से गया, इसलिए मैं ऐसे कार्य पर, ऐसे प्रभुता पर मुझे अभिमान करने की जरूरत, इस कारण से इस कार्य पर मैं हूं। आगे गोस्वामी जी कहते हैं, जब मनी दारही विप्रावदी, सत्य सुनाऊं भृगुनाथ, तव यश को जग शुभा तुझई, भय बसनावई माथा। भगवान कहते हैं, हे भृगुनाथ जी, यदि हम सच में ब्राह्मण कह करके आपका निरादर करते हैं तो यह भी बात सत्य रूप से सुनिए, जान लीजिए कि फिर संसार में ऐसा कौन सा योद्धा जिसे हम डर करके अपना मस्तक झुका। आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि देवदनु जभू पाति भाटा नाना, समबलयाधिका हो बालवाना, अजवरा नहामाही बचारे को, लड़ाई सुखे ना कालू की न हो। अब भगवान श्री राम जी कह रहे हैं, देव धनुज भूपति भट नाना, अर्थात देवता, दैत्य, राजा या और बहुत से योद्धा, वे चाहे बल में हमारे बराबर हो, चाहे अधिक मेरे से बलवान हो, यदि रण में हमें कोई ललकारे तो हम उससे सुख पूर्वक लड़े, चाहे काल ही क्यों न हो सामने युद्ध के लिए, हम उससे भी लड़े। आगे क्या कहते गोस्वामी जी लिखते कि क्षत्रियतानुधारी समारा सकाना, कूला कलांकुते ही पावर आना, कहूँ सुभाऊ कुलही प्रशंसी, काला उडराई नारन रघुवंशी। बाबा कहते हैं कि क्षत्रिय तनुधरि समर, परमात्मा श्री राम जी कह रहे हैं
कि क्षत्रिय का शरीर धारण करके अगर वह क्षत्रिय युद्ध से डर गया तो उस नीच ने अपने कुल पर क्या किया, कलंक का टीका लगा। मैं स्वभाव से कहता हूं कि कुल की प्रशंसा करके नहीं कि रघुवंशी रण में काल से भी नहीं डरे, मित्र से भी उनको कोई भय नहीं। आगे क्या कहते गोस्वामी जी लिखते हैं कि वंश असी प्रभुताई आभाय होई जो तुम्हारी डेराई असुनि मृदु गूढ़ बचन रघुपति के उघरे पटाला पर सुधार माती के। भगवान कहते विप्र वंश का असी प्रभुता, कह रहे हैं कि ब्राह्मण वंश की ऐसी ही महिमा है कि जो आपसे डरता है उसे वह सबसे फिर क्या हो जाता है, निर्भय हो जाता है, उसे फिर किसी से डरने की जरूरत। श्री रघुनाथ जी के कोमल और रहस्यमय वाणी को सुन करके भगवान परशुराम की बुद्धि के जो पर्दे थे, जो भ्रम था, हो गया, उनकी खुल रही। क्या जब बुद्धि खुली, आत्मज्ञान हुआ, तब वो परमात्मा से कहते हैं, गोस्वामी जी लिखते हैं कि राम रमापति कर धान लेहु खाया चाहू मीट मोर संदेहु देता चापुआ कोई चली गायाऊ परशुराम माना विषमय भायाऊ। अब भगवान परशुराम परमात्मा श्री राम से कहते हैं कि हे राम, हे लक्ष्मीपति, धनुष को हाथ में लीजिए और इसे खींचिए, जिससे मेरा जो संदेह है, मेरा जो भ्रम, वो। भगवान परशुराम धनुष देने लगे, तब वह अपने आप ही क्या हुआ, चढ़ गए। तब परशुराम जी के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ, यह सामने जो खड़े हैं ये कोई साधारण, क्योंकि भगवान परशुराम के धनुष पर कोई साधारण व्यक्ति प्रत्यंचा नहीं चढ़ा सकता। तो स्वामी जी कहते हैं कि जाना राम प्रभाव तबा पुलक प्रफुल्लिता गाता जोरी पानी बो बचना हृदयन प्रेम माता। बाबा कहते हैं कि जाना राम प्रभाव तबा पुलक प्रफुल्ल। अब भगवान परशुराम श्री राम जी के प्रभाव को जान गए, अर्थात परमात्मा को पहचान गए। अब उनको आत्मज्ञान हो गया और उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। अब वे हाथ जोड़ करके भगवान परशुराम जी कहते हैं, प्रेम उनके हृदय में ऐसा हुआ कि जो समा नहीं रहा था। क्या कहते हैं? तो स्वामी जी लिखते हैं कि जय रघुवंश बनज बन भानु कहना दनुजा कुला दहाना कृषानु जय सुरबीनुहितकारी जय मद मोहा कोहा भ्रमहारी।
अब भगवान परशुराम प्रार्थना करते हैं परम ब्रह्म की, हे रघुकुल रूपी कमल वन के सूर्य, हे राक्षसों के कुल रूपी घने जंगल के जलाने वाले अग्नि, आपकी जय हो, आपकी। हे देवता ब्राह्मण और गौ का हित करने वाले, आपकी जय हो। हे मद मोह क्रोध और भ्रम को हरने वाले, आपकी जय हो। आगे गोस्वामी जी कहते हैं, विनयशील करुणागुण सागर, जयति बचन रचनायति नागर, सेवक सुखद सुभग सब अंगा, जाया शरीर छवि कोटि अनंगा। बाबा कहते हैं विनयशील करुणा गुण सागर। अब भगवान परशुराम कह रहे हैं, हे विनयशील कृपा आदि गुणों के समुद्र, वचनों की रचना में अत्यंत चतुर, आपकी जय हो। हे सेवकों के सुख देने वाले, सब अंगों से सुंदर और शरीर में करोड़ों कामदेव की छवि को धारण करने वाले प्रभु, आपकी जय हो। आगे क्या कहते गोस्वामी जी लिखते हैं, करौ काह मुख एक प्रशंसा, जाया महेश माना माना सहंसा, अनुचित बहुत कहवा ज्ञाता, क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता। बाबा लिखते हैं, हम करो का मुख एक प्रश्न। भगवान परशुराम कहते हैं कि मैं एक मुख से आपकी क्या प्रशंसा करूं। हे महादेव जी के मन रूपी मान सरोवर के हंस, आपकी जय हो। मैंने अनजाने में आपको बहुत कुछ अनुचित कह डाला, हे क्षमा के मंदिर दोनों भाई राम लक्ष्मण, मुझे क्षमा की। आगे गोस्वामी जी लिखते हैं, कही जाय 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 रघुकुल के तू, भृगुपति गाये पानाहि तापहे तू, अपभाय कुटिल अहि पडराने, जाता काया गवाही पराने। बाबा कहते, कही जय 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 रघुकुल, हे रघुकुल के पताका स्वरूप भगवान श्री राम जी, आपकी जय हो जय हो जय हो। ऐसा कह करके भगवान परशुराम तप करने के लिए वन को चले गए। यह दृश्य देख करके दुष्ट राजा लोग बिना ही कारण के डर से क्या हुए, अपने को पराजित मान लिए। हमने इनका बड़ा अपमान किया था, अब कहीं ये उसका बदला न ले, इस व्यर्थ के डर से वो डर गए और वे कायर चुपके से जहां तहां क्या हुए, भाग गए सभी। आगे गोस्वामी जी कहते हैं, देवन दीनी दुंदुबी, प्रभु पर बरसाई फूला, हर से पूरा नारी सबा, मिटिया मोह माया सूला। बाबा कहते हैं कि देवन दिन्नी दुंदवी प्रभु पर बरसाए। अब देवताओं के नगाड़े बजने लगे और प्रभु के ऊपर फूल की वर्षा करने लगे। जनकपुर के स्त्री पुरुष सब अब क्या हुए, प्रसन्न हो गए। उनका मोहमय ज्ञान से उत्पन्न जो सूल था, जो
कांटा था वो सब क्या हुआ, मिट गया। आज की कथा को मैं ही तो विराम देता हूँ। एक बार प्रेम से प्रभु नाम संकीर्तन। हरे राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, हरे राम राम राम, सीता राम राम राम, हरे राम राम राम, सीता राम राम राम। प्रेम से बोलिए भगवान सीताराम जी की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। इस मन से एक बार पुनः सभी दर्शक को स्वागत है, नंदन है, मेरा कोटि कोट नमन और वंदन है। प्रेम से आप सभी लोगों को जय जय सीताराम।